कैसे हैं आप सब। मैं भी सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जाओ फ्रेंड्स। तो हमारा नर्वस सिस्टम का आज हमारा 3rd क्लास रहने वाला है यहाँ, ठीक है। आई होप कि आपको बाकी के 2 क्लासेस समझ आई होंगी जिसने भी देखा है, और अगर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोनों क्लासेस का लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, कौन से मतलब जर्म लेयर से हो के कौन से लेयर से होता है, ये हमने देखा कि एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। बाकी जो लेयर होते हैं उससे कौन कौन से सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, ये सारा डिटेल भी मैंने बताया है। दूसरे क्लास में हमने न्यूरॉन वगैरह के बारे में देखा है, न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, साइनेप्स के बारे में, ये सबको हमने देखा है। आज तीसरे क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे कि सीएनएस क्या होता है, पीएनएस क्या होता है, एएनएस क्या होता है, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, है ना, मेसेंसेफेलॉन, डायंसेफेलॉन और आपका रोम्बेनसेफेलॉन, प्रोनसेफेलॉन, ये सारा चीज़ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर आप ये 2 काम करके रखेंगे तो आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुँच जाएंगे, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और एक बात और फ्रेंड्स, कि हमारे इस चैनल पर आपके लिए जो है नई नई वैकेंसी, जितने भी स्टाफ नर्स की, एएनएम की, जेएनएम की वैकेंसी आती है, सारे अपलोड होते रहते हैं। तो आप सब्सक्राइब करके ही रख लीजिए, आपको दोनों तरफ से हेल्प करेगा हमारा चैनल, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। हमारा मोटिवेशनल बढ़ाने के लिए एक कमेंट जरूर कर देना कि आपको क्लास कैसी लगी। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो 2 टाइप का होता है, आप सभी को पता है कि सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस में आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में आपका ब्रेन आ जाता है ना, स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, इसमें आपके जो एएनएस होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सीएनएस का। सीएनएस जो है आपका ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। तो ब्रेन के आपके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को बोला जाता है आपका प्रोनसेफेलॉन, मिड ब्रेन को बोला जाता है आपका मेसेंसेफेलॉन एंड हाइंड ब्रेन को बोला जाता है आपका रोम्बेनसेफेलॉन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन यानी कि प्रोनसेफेलॉन, ठीक है, प्रोसेफेलॉन। इसके पार्ट्स 2 पार्ट्स होते हैं आपके, टेलेनसेफेलॉन एंड डायंसेफेलॉन। तो टेलेनसेफेलॉन के फिर से आपके 4 पार्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है आपका सेरिब्रम, देन बेसल गैंग्लिया, देन एमाइगडाला, देन हिपोकैम्पस। तो ये चारों आपके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका और जो हिपोकैम्पस है फ्रेंड्स, आपका जो इमोशंस होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल्स होता है। अगर आपका हिपोकैम्पस डैमेज हो जाएगा तो आप कब हंस रहे हैं, कब रो रहे हैं, या मतलब किसी सिचुएशन को देख के आप कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, ये कुछ भी आपके अंदर नहीं होगा अगर हिपोकैम्पस डैमेज हो गया तो, ठीक है। नेक्स्ट जो डायंसेफेलॉन होता है उसमें आता है आपका थैलेमस, इपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड मेटासेफेलॉन, ठीक। तो ये आपके दोनों पार्ट हो गए आपके फोर ब्रेन के। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स, आपका एनाटॉमी क्लियर रहेगा तभी आपको जो डिजीज़ पोर्शन है वो समझ आएंगे। डिजीज़ पोर्शन के साथ साथ जितने भी एमसीक्यूज़ वगैरह बनते हैं, फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शन क्या है एक एक पार्ट का, ये समझ आएगा आपको जब एनाटॉमी याद रहेगा तब, है ना। तो टेलेनसेफेलॉन के अंदर आपका सेरिब्रम, बेसल गैंग्लिया, एमाइगडाला एंड हिपोकैम्पस, ये 4 चीज़ें आती हैं। देन डायंसेफेलॉन में भी 4 चीज़ें होती हैं, आपका थैलेमस, इपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड मेटासेफेलॉन, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिड ब्रेन का। तो मिड ब्रेन भी आपका 2 टाइप का होता है, आपका 2 पार्ट में होता है, टेक्टम एंड सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक। ये आपके दोनों ही आपके हैं मिड ब्रेन के पार्ट, टेक्टम एंड सब्सटेंशिया नाइग्रा। नेक्स्ट आता है आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट। तो हाइंड ब्रेन का आपका जो है इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। जो मेटेनसेफेलॉन होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पॉन्स एंड सेरिबेलम, ठीक है, पॉन्स एंड सेरिबेलम। देन आपका माइलेनसेफेलॉन होता है वो आपका मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन, इसको याद रखना इजी है क्योंकि ये दोनों एम से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो आपने नीचे में जो स्ट्रक्चर होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, पॉन्स और सेरिबेलम, ये आपके हाइंड ब्रेन के पार्ट होते हैं। देन मिड ब्रेन में आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड टेक्टम आता है। बाकी आपके प्रोनसेफेलॉन यानी कि फोर ब्रेन में जितने भी आपके थैलेमस हो गया, इपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिपोकैम्पस, बेसल गैंग्लिया, ये सारे आपके फोर ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। तो ये ब्रेन का जो 3 पार्ट होता है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं वो हमने देख लिया। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पीएनएस का। तो ये जो पीएनएस है, हमने अभी पूरा का पूरा सीएनएस को देखा, ठीक है। अब देखते हैं पीएनएस को। तो पीएनएस में आपका
दो टाइप का होता है, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल। एनाटॉमिकल में आपके क्रेनियल नर्व आ जाते हैं। क्रेनियल नर्व आपके 12 पेयर्स में होते हैं आपके ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर में होते हैं, ठीक है। एंड देन फिजियोलॉजिकल में आपका दो फंक्शन करता है, सेंसरी एंड मोटर। तो जो मोटर फंक्शन करता है उसी को ही ऑटोनोमस नर्व सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। तो जो कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दो टाइप के होते हैं। और सेंसरी में आपके जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे आपका विजन हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, ऑल फैक्ट्री, टच हो गया और हीयरिंग हो गया, ये सारे आपके विजन पांच सेंस जो हैं आपके वो आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पीएनएस को क्लासीफाई करना है आपको सिर्फ दो पार्ट में, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजी यानी कि फंक्शन की ये काम क्या करते हैं, तो पहला सेंसरी का काम करता है, दूसरा मोटर का काम करता है। जो मोटर का काम करता है उसी को ही ऑटोनोमस नर्व सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। कि सिंपैथेटिक होता है, पैरासिम्पैथेटिक, जिसमें हमारा कंट्रोल होता है, एक में हमारा कंट्रोल नहीं होता, ठीक। एनाटॉमिकल की बात करें तो आपके क्रेनियल नर्व आ जाएंगे, जो कि क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स के होते हैं आपके ब्रेन में। एंड स्पाइनल नर्व होते हैं आपके 31 पेयर के आपके स्पाइन से निकलते हैं, ठीक है। देन सेंसरी। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ आया होगा। देन बात करते हैं ब्रेन स्टेम की। यहाँ पे डायग्राम से भी मैं बता देती हूँ आपका, जो ये वाला पार्ट है सेरिबेलम का, जो ऊपर पार्ट है सेरिब्रम का, ये आपका होता है फोर ब्रेन। देन ये वाला जो बीच का है आपका, ये होता है आपका मिड ब्रेन। देन ये आपका जो है आपका ये है हाइंड ब्रेन, ठीक है, जिसमें पॉन्स हो गया, मेडुला हो गया, सेरिबेलम हो गया, ये आपका हाइंड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है। एंड मिड ब्रेन में ही आपके जो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। देन फोर ब्रेन ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और ब्रेन स्टेम जो है ये पूरा कंप्लीट आपका ब्रेन स्टेम कहलाता है, मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। ऑर्गन विच कनेक्ट सेरिब्रम टू स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज आपका ब्रेन स्टेम कहलाता है, ठीक है। तो जो ऑर्गन आपका सेरिब्रम से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है वो कहलाता है आपका ब्रेन स्टेम, जिसमें आपका पॉन्स आता है, मेडुला ऑब्लांगाटा आता है, मिड ब्रेन, ठीक है। पीएमएम यानी कि पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगाटा एंड मिड ब्रेन, ये तीनों आ जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हम ट्रैक्ट की बात करते हैं, ट्रैक्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो मैंने कल भी बताया था कि ट्रैक्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे करके, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ तक अगर आपको अच्छे से समझ आया होगा तो एक कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैक्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो दो ट्रैक्ट होते हैं, पैरामिडल ट्रैक्ट एंड एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट, ठीक है। तो आपने एक साइकेट्रिक में एक ईपीएस करके सुना होगा, है ना, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। तो वो यही सिम्टम्स होते हैं फ्रेंड्स। ये अगर ट्रैक्ट डैमेज हो जाता है तो आपको ईपीएस कॉज करता है, जो कि आपका हेलोपेरिडोल जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होते हैं, है ना, उसके वजह से उसके कॉम्प्लिकेशन में आपको देखने को मिलता है, ठीक। तो फर्स्ट पैरामिडल ट्रैक्ट एंड बी है आपका एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट। तो पहले हम पैरामिडल ट्रैक्ट के बारे में देखते हैं। ये होता क्या है, ग्रुप ऑफ एक्सॉन विच ओरिजिनेट फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स पास वाया इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप जो राउंड यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये आपके सभी क्या है, सेल बॉडी है ना। और नीचे जो है ग्रुप ऑफ एक्सॉन, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, है ना, एक्सॉन्स के ग्रुप होते हैं। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो ओरिजिनेट होते हैं, तो कॉर्टेक्स वाला पार्ट आपका हमेशा आउटर होता है, देन इनर होता है आपका मेडुला वाला पार्ट, ठीक। तो ग्रुप ऑफ एक्सॉन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, आपके कॉर्टेक्स वाले सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, एंड पास होता है इंटरनल कैप्सूल से। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये है आपका इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। वहीं से ये देख रहे हैं आप एक्सॉन इस तरीके से पास हो रहा है, ठीक है। आप डायग्राम में अच्छे से देखिएगा फ्रेंड्स, आपको समझ आएगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये रहे आपके एक्सॉन के ग्रुप, और ये आपके इंटरनल कैप्सूल, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंटरनल कैप्सूल, इससे आपका पास हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंटरनल कैप्सूल, स्पेस बिटवीन थैलेमस एंड बेसल गैंग्लिया। ये जो इंटरनल कैप्सूल है, ये स्पेस को ही बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका ये जो है आपका थैलेमस, यहाँ से लेकर ये बेसल गैंग्लिया तक का जो स्पेस है, इसी को इंटरनल कैप्सूल बोलते हैं। और यहीं से ही क्रॉस होता है आपका जो एक्सॉन्स का ग्रुप है वो, ठीक। नेक्स्ट इस डायग्राम में देखते हैं, तो ये है आपका कॉर्टिको बल्बुलर ट्रैक्ट बाइलेटरल, ठीक है। ये आपका कॉर्टिको बल्बुलर ट्रैक्ट है, ये वाला। देन आपका कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट ये नीचे वाला है, एंड यूनिलेटरल बताया गया है इसमें। ये आपका थैलेमस है, ये आपके बेसल गैंग्लिया है, दो
एंड ये आपके बेसल गैंग्लिया हमने पढ़ा था ना फ्रेंड्स कि कहाँ होता है, आपके फोर ब्रेन का पार्ट्स होता है, ठीक है। देन ये आपका सेरिबेलम हो गया, इधर आपका पॉन्स हो गया, देन ये मेडुला, ये स्पाइनल कॉर्ड्स हो गए आपके, ठीक है। और ये हो गया आपका इंटरनल कैप्सूल। तो जो एक्सॉन्स के ग्रुप होते हैं वो बोल रहे हैं कि इंटरनल कैप्सूल से पास होते हैं। देन आपका फंक्शंस की बात करें तो आपका जो पैरामिडल ट्रैक्ट का जो फंक्शन है वो है वॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, कि ये जो जितने भी वॉलेंट्री मसल्स होते हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। इसके कुछ टाइप्स है, 2 टाइप के होते हैं ये, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट एंड कॉर्टिको बल्बुलार ट्रैक्ट, जो मैंने यहाँ पे बताया है 2 टाइप के होते हैं करके। तो एक आपको ये ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन। तो जो ग्रीन लाइन है वो आपका कॉर्टिको बल्बुलार ट्रैक्ट है एंड रेड लाइन आपका कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जो रेड लाइन है उसके लिए स्टार्ट टू कॉर्टेक्स अप टू स्पाइनल कॉर्ड, है ना। ये जो है कॉर्टेक्स पार्ट से स्टार्ट होता है और स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। देन सप्लाई एक्सट्रीमिटी को सप्लाई करते हैं। 75% डिकोसेशन मेडुला ऑब्लिगेटा एंड 25% डिकोसेशन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। डिकोसेशन का मतलब ये क्रॉस ओवर करता है कि ये यहाँ से निकलता है आपका रेड वाला, देन ये मेडुला ऑब्लिगेटा से ही ऐसे क्रॉस होता है। देन बाकी का जो यहाँ पे 75% क्रॉस होता है, देन आपका 25% स्पाइनल कॉर्ड से क्रॉस होता है। डिकोसेशन का मतलब ये जो क्रॉस करता है ना, कि राइट साइड का आपका लेफ्ट साइड जाता है, लेफ्ट साइड का आपका राइट साइड जाता है, इस टाइप से, ठीक। देन आपका कॉर्टिको बल्बुलार ट्रैक्ट क्या होता है, स्टार्ट टू कॉर्टेक्स अप टू इंड पार्ट ऑफ द ब्रेन। इंड पार्ट ऑफ द ब्रेन मतलब ये आपका जो मेडुला ऑब्लिगेटा होता है वहीं तक से ही ये उसके ऊपर से ही जो 4th वेंट्रिकल्स होते हैं ना, वहीं से ही आपका ये इंड पार्ट से आपका क्रॉस होगा, यहाँ इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉर्टिको बल्बुलार ट्रैक्ट है। इसमें क्या होता है, ये बायलेटरली होता है और ये यूनिलेटरल होता है। फर्स्ट वाला ये सप्लाई करता है आपके फेस को, हेड को, नेक को, ठीक है। ये वाला जो है आपका फेस, हेड, नेक को सप्लाई करता है। देन ये वाला जो है आपका एक्सट्रीमिटी को सप्लाई करता है, इसलिए ये स्पाइनल कॉर्ड से होकर गुजरता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स पैरामिडल ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो इसमें दो ट्रैक्ट आते हैं आपके, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट एंड कॉर्टिको बल्बुलार ट्रैक्ट। और एक जो है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ये एक्सट्रीमिटी को सप्लाई करता है मेडुला ऑब्लिगेटा स्पाइनल कॉर्ड से डिकोसेशन होकर के। देन कॉर्टिको बल्बुलार जो ट्रैक्ट होता है वो आपके फेस को, नेक को, हेड को सप्लाई करता है आपका, है ना, जो कि ब्रेन के इंड पार्ट से डिकोसेशन होता है, ठीक है। देन आप बात करते हैं एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट की। ये क्या होता है, ये 4 टाइप के होते हैं आपके, एंड यहाँ पे आपका डायग्राम भी है, ये एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट, ठीक। तो एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट में आपका ग्रुप ऑफ एक्सॉन विच नॉट पास वाया इंटरनल कैप्सूल एंड ओरिजिनेट फ्रॉम द मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, ब्रेन स्टेम। ये क्या होते हैं आपके कि हमने देखा कि जो पैरामिडल ट्रैक्ट होते हैं वो आपके ओरिजिनेट होते हैं आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, ठीक है, और पास होते हैं आपके मिड ब्रेन जो मेडुला ऑब्लिगेटा है वहाँ से आपका मतलब डिकोसेशन होते हैं, मतलब पास होते हैं आगे, ठीक है, इंटरनल कैप्सूल से होते हुए। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट है वो उनके जो ग्रुप ऑफ एक्सॉन है वो इंटरनल कैप्सूल से पास नहीं होते हैं, वो ओरिजिनेट होते हैं आपके मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन से। और मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन आपका बीच में होता है, बाकी जो पैरामिडल ट्रैक्ट था वो तो कॉर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा था, तो आपका ये यहीं से ही स्टार्ट होगा, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से ही, ठीक है। तो ये होते हैं आपके एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट, इसलिए इसको एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट किया बोला जाता है, ठीक है। ऑल ट्रैक्ट प्रेजेंट अप टू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और जितने भी यहाँ से जो ट्रैक्ट निकलते हैं वो सभी आपके स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप से होते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट आपका रुब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, दूसरा आपका रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, तीसरा आपका वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, देन कॉलिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। ये 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं रुब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट। ये आपका ओरिजिनेट होता है आपके मिड ब्रेन से, देन फंक्शन इसका फाइन मोटर मूवमेंट में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये मिड ब्रेन से स्टार्ट होता है, फाइन मोटर मूवमेंट में हेल्प करता है। देन रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, ये ओरिजिनेट होता है आपके पॉन्स से, यहाँ पे आपका पॉन्स होता है ना, वहीं से ये ओरिजिनेट होता है। एंड इसका फंक्शन है टोन को कंट्रोल करना, बॉडी के टोन को कंट्रोल करना। देन वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, ये जो ट्रैक्ट होता है वो आपका ओरिजिनेट होता है सेरिबेलम से, ये बैलेंस एंड पोस्चर को मेंटेन करता है। हमने पढ़ा था फ्रेंड्स पहले भी कि सेरिबेलम का फंक्शन क्या है, तो ये बैलेंस एंड पोस्चर को मेंटेन करता है। देन कॉलिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट जो होता है ओरिजिनेट होता है आपके मिड ब्रेन से,
इनका फंक्शन है हेड एंड आई का कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना। जैसे आपका आँख इधर देख रहा है तो आपका आँख की तरफ ही आपके हेड का मूवमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ को मेंटेन करता है आपका मिड ब्रेन, है ना। मिड ब्रेन में जो कॉलिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट होते हैं वो। फ्रेंड्स, ये सारे जितने भी स्पाइनल ट्रैक्ट हैं उनका फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको लाइटली मत लेना, इसको थोड़ा अच्छे से रीड करना और इसको याद भी रखे रहना, ठीक है। कि एक बार और बता देती हूँ मैं, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट आपका कहाँ से निकलता है? मिड ब्रेन से। इसका फाइन मोटर मूवमेंट में हेल्प करता है। रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट आपका पॉन्स से निकलता है, जो कि बॉडी के टोन को मेंटेन करता है। टोन यानी कि मूवमेंट को ही का ही बात है यहाँ पे, है ना। जो मसल्स का टोन होता है वो। वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट जो होते हैं वो आपके पॉन्स से सेरिबेलम से निकलते हैं, देन बैलेंस एंड पोस्चर को मेंटेन करता है। एंड कॉलिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट जो होता है आपके मिड ब्रेन से, देन हेड एंड आई का जो कोऑर्डिनेशन है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये सभी हो गए आपके एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट। मैंने बताया था ना कि ईपीएस कॉज करता है, उसी का ही ये देखिए, मैंने यहाँ पे नोट्स में आपके लिए लिखा भी हुआ है कि हेलोपेरिडोल जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग है, इसका साइड इफेक्ट होता है डैमेज द एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट। इसी को ही डैमेज करने का काम करता है। पेशेंट ग्रुप ऑफ सिम्टम देखने को मिलता है, दैट्स नोन एज एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। पेशेंट में बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलता है। अब देखिए, अगर आपका एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट डैमेज हो गया तो आपको क्या होगा कि आपको बैलेंस में दिक्कत होगा। अगर जो वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज हुआ तो, है ना, टोन में, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में प्रॉब्लम होगा। अगर रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज हो गया तो, रूब्रो स्पाइनल डैमेज हुआ तो आपका मूवमेंट में हेल्प होगा, फाइन मोटर मूवमेंट में, है ना। देन आपका मिड ब्रेन जो कॉलिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट है तो हेड एंड आई का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। तो ये आपके जो साइड इफेक्ट होते हैं, हेलोपेरिडोल जो है मैक्सिमम ईपीएस कॉज करता है ना। जब आप साइकेट्रिक पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट एएनएस। तो एएनएस भी पीएनएस का ही पार्ट होता है। एनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री सिस्टम होते हैं, कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस। इसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि ये ऑटोनोमस होते हैं, ठीक है। और ये जो है हाइपोथैलेमस के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। इसमें दो सिस्टम देखने को मिलता है, सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब बात करते हैं सिंपैथेटिक क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है। ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होते हैं दोनों ही। सिंपैथेटिक में आपका जो होता है वो एड्रेनर्जिक सिस्टम होता है, फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ो या भागो, ठीक है। एक्टिवेट इन इमरजेंसी। और ये इमरजेंसी के जब आप डरे रहेंगे, घबराए रहेंगे, या कोई ऐसा एकदम सिचुएशन आ जाएगा जिसमें आपका जो सिंपैथेटिक जो एड्रेनर्जिन है वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। देन आपका जो पैरासिम्पैथेटिक जो है ये रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, ठीक है। ये कोलिनर्जिक सिस्टम बोलते हैं इसको। ये रेस्टिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका एक्टिवेट होता है। इसका जो सप्लाई होता है वो सिंपैथेटिक का आपका थोरैकोलम्बर रीजन तक होता है, T1 to L2। यहाँ पे फ्रेंड्स जितने भी आपके वाइटल्स ऑर्गन आते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी, जीआई, ये रेस्पिरेशन, ये सभी को आपको जो है सप्लाई होता है ना। तो इसलिए ये आपका जो है एड्रेनर्जिक सिस्टम है या फ्लाइट और फाइट वाला सिस्टम है। और ये जो सप्लाई होता है T1 थोरेसिक 1 to लंबर 2 तक, ठीक है। ये सिंपैथेटिक। और जो पैरासिम्पैथेटिक होते हैं वो आपका क्रेनियोसैक्रल रीजन तक। क्रेनियोसैक्रल रीजन यानी कि आपका जो है क्रेनियम नर्व 3, 7, 9, 10 इधर सप्लाई होता है। देन आपका S1 to S4 तक सप्लाई होता है, ठीक है। ये सैक्रम वाले रीजन और क्रेनियम वाले रीजन। और ये आपका थोरेसिक रीजन से लंबर रीजन तक सप्लाई होता है। इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है फ्रेंड्स आपका एड्रेनालिन होता है, और इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो कोलिनर्जिक होता है, ACH, ठीक है। ऑल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग लाइक एट्रोपिन वर्क एज अ सिंपैथेटिक। मतलब जो जैसे आपका एट्रोपिन हो गया, एड्रेनालिन हो गया, है ना, ये सब आपके सिंपैथेटिक के जैसे काम करते हैं, कि हार्ट रेट को बढ़ा देंगे, BP को बढ़ा देंगे, रेस्पिरेशन को बढ़ा देंगे। तभी जैसे ब्रेडिकार्डिया होता है मतलब पेशेंट का, तो आप देखा है कि आपने एट्रोपिन दिया जाता है उनको, है ना, ताकि ये सारी चीज़ को आपको बढ़ा सके। देन जो इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो कोलिनर्जिक होता है, ACH होता है। ऑल कोलिनर्जिक ड्रग लाइक पैरासिम्पैथेटिक के जैसे काम करते हैं, जैसे आपका नियोस्टिग्माइन, फासिस्टिग्माइन जो होता है, ये सभी आपके BP को कम करते हैं, हार्ट रेट को कम करते हैं, रेस्पिरेशन को भी कम करते हैं। तो अगर आपको जो है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग पूछे तो आपका होगा एट्रोपिन, एंड आपको पूछे कि कोलिनर्जिक ड्रग तो आपका नियोस्टिग्माइन, फासिस्टिग्माइन, ठीक है। ये होंगे फ्रेंड्स। आप सिम्टम्स की बात करते हैं तो
आपका सिंपैथेटिक सिम्टम्स में आपको क्या क्या आएगा, प्यूपिल्स का डायलेशन यानी कि माइड्रेसिस डायलेशन एंड मोर देन 2 सेंटीमीटर आपको डायलेशन देखने को मिलेगा। देन हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ा मिलेगा, बीपी बढ़ा मिलेगा। मैंने बताया ना जितना भी वाइटल ऑर्गन होगा उस पर अफेक्ट पड़ेगा। रेस्पिरेशन एंड ब्रोंकोडायलेशन देखने को मिलेगा, ड्राई माउथ होगा, सिक्रीशन कम हो जाएगा, पेरिस्टाल्सिस या कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। इसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट डाउन होने की वजह से स्वेटिंग देखने को मिलेगा स्किन में, और गूज बम्स हेयर इरेक्ट हो जाएंगे यानी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देन लीवर में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा एंड डेट्रेसर मसल रिलैक्स हो जाएंगे, जिससे आपका यूरिन आउटपुट एकदम कम हो जाएगा। जो ब्लैडर में होते हैं वो, है ना फ्रेंड्स, छोटे छोटे डायग्राम बने हैं अगर आप नोटिस करेंगे तो, ठीक है। एंड नो इरेक्शन, जो जेनाइटल एरिया होगा उसमें नो इरेक्शन देखने को मिलेगा। वही आपका जस्ट उल्टा होगा आपका पैरासिम्पैथेटिक में, कि पिपल्स आपका कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, मियोसिस जिसको बोलते हैं, हार्ट रेट एंड बीपी आपका दोनों ही डाउन हो जाएगा, रेस्पिरेशन भी डाउन हो जाएगा, ब्रोंकोल कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, देन ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा हो जाएगा माउथ से, सिक्रीशन एंड पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाएगा, पेशेंट को डायरिया भी हो सकता है यहाँ पे, एंड ड्राई स्किन देखने को मिलेगा, बाइल का सिक्रीशन बढ़ जाएगा आपका, एंड देन डेस्ट्रोसस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन आपका बढ़ जाएगा, जिससे यूरिन आउटपुट बढ़ जाएंगे, देन इरेक्शन होगा जेनाइटल एरिया में। तो ये सारे जस्ट अपोजिट सिम्टम आपको सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपैथेटिक क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, दोनों ही एएनएस का पार्ट होता है। सिंपैथेटिक आपका एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है, ये फाइट एंड फ्लाइट में एक्टिवेट होता है। देन आपका पैरासिम्पैथेटिक आपका कोलिनर्जिक सिस्टम होता है, ये रेस्टिंग कंडीशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, और ये जो सप्लाई होता है T1 to L नंबर 2 तक, एंड ये आपको क्रेनियोसैक्रल रीजन से क्रेनियल नर्व नंबर 3, 7, 9, 10 एंड सैक्रम में S1 to S4 तक आपका सप्लाई होता है। एंड इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है आपके सिंपैथेटिक में एड्रेनलिन, जिससे हार्ट रेट, बीपी, सारे सिम्टम्स सभी एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे आप किसी घबराहट के कंडीशन में रहते हैं तो आपके जो सिस्टम में जितने भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, है ना, आपके बॉडी में, वो सारे आपके सिंपैथेटिक होते हैं। एंड जब आप रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, आपका बीपी डाउन है, हार्ट रेट डाउन है ना, और ड्राई स्किन है, बाइल का सिक्रेशन ज़्यादा है, यूरिन आउटपुट बढ़ रहा है, तो ये सारे आपका प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट है, ये आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा, आई होप, है ना। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंट्रिकल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स वेंट्रिकल्स के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे ब्रेन में, है ना। It is a regular shape cavity in brain in which CSF flow। ये जो है आपका रेगुलर शेप होता है ब्रेन का, जहाँ पे आपका CSF रहता है, और ये टोटल 4 नंबर में होते हैं। 2 आपके लेटरल होते हैं, एक थर्ड वेंट्रिकल होता है और एक फोर्थ वेंट्रिकल होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका डायग्राम के साथ फ्रेंड्स, तो ये है आपके 2 लेटरल वेंट्रिकल्स, ये दोनों, ठीक है। एंड देन ये थर्ड वेंट्रिकल है और ये फोर्थ वेंट्रिकल है फ्रेंड्स। इसी से ही आपका जो है CSF बनता है, देन यहाँ से आता है और यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन हो जाता है सब एरेक्नॉइड स्पेस पे। बाकी का जो है यहाँ पे आपका जाता है सुपीरियर सजाइटल साइनस पे, यहाँ पे भी आपका एब्जॉर्प्शन का काम होता है, यहाँ से आपका प्रोडक्शन का काम होता है कोरोइड प्लेक्सस से, एंड यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन का काम होता है मैक्सिमम सब एरेक्नॉइड स्पेस पे। तो ये सिर्फ आपके जो है CSF को उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको बनाने का काम करता है, देन एब्जॉर्प्शन का काम करता है आपका वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स के पार्ट्स के बारे में हम देखते हैं कि 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं जिसके अंदर कोरोइड प्लेक्सस होता है, यहाँ से आपके CSF बनते हैं। एक थर्ड वेंट्रिकल्स होता है, एक फोर्थ वेंट्रिकल्स होते हैं। ये दोनों को कनेक्ट करने वाली एक और होती है पार्ट्स, जिसको इसको कनेक्ट करने वाली जिसको फोरामेन ऑफ मैनरो बोला जाता है, और थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करने वाला पार्ट होता है आपका एक्वाडक्ट ऑफ साइलोवियस, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है यहाँ पे एक ट्रैक्ट होता है, इसमें आपका सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो CSF है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, मैंने बताया था, है ना। और इसमें फोरामेन ऑफ लुस्का होता है, 2 फोरामेन ऑफ लुस्का हो गया इधर और इधर, देन एक होता है आपका फोरामेन ऑफ मैगेंडे, ठीक है। इसका नाम याद रखना है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देन ये आपका सेप्टम होता है, जो दोनों लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स को आपको जोड़ के रखता है। देन ये आपका सुपीरियर सजाइटल साइनस होता है, जो सजाइटल बोन होता है वही फ्रेंड्स। यहाँ पे CSF का एब्जॉर्प्शन होता है और यहाँ पे CSF का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। अगर आपसे MCQs में पूछे कि CSF का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो कोरोइड प्लेक्सस, एंड एब्जॉर्प्शन आपका तो सब एरेक्नॉइड आएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे CSF के फ्लो के बारे में देखते हैं। तो आपका लेटरल वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, देन थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल से आपका सब एरेक्नॉइड स्पेस में जाता है, सब एरेक्नॉइड स्पेस से लेकर के सब एरेक्नॉइड विलाई पे जाता है, देन सुपीरियर सजाइटल साइनस में, देन वेनस रिटर्न के थ्रू आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे सप्लाई होता है। यहाँ से आपका वेनस रिटर्न आता है, जिसकी वजह से ये जो CSF है आपके ब्लड में भी चला जाता है। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो ये नंबर में 2 होते हैं एंड प्रेजेंट इन ईच हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर होते हैं, मैंने बताया, राइट एंड लेफ्ट। तो एक एक हेमिस्फीयर में एक एक आपके वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। देन मीडियली कनेक्टेड विद द सेप्टम पैलुसिटम, कनेक्ट विद थर्ड वेंट्रिकल वाया द फोरामेन ऑफ मेनोरो। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड वेंट्रिकल होता है प्रेजेंट बिटवीन 2 लोब ऑफ थैलेमस। थैलेमस के जो 2 लोब होते हैं उसके बीच में प्रेजेंट होता है। इफ़ कनेक्ट विद द फोर्थ वेंट्रिकल वाया द एक्वाडक्ट ऑफ साइलोवियस। ठीक है, इसके थ्रू ये कनेक्ट होता है। देन आपका जो फोर्थ वेंट्रिकल्स होते हैं वो होते हैं आपके प्रेजेंट बिटवीन पॉन्स एंड सेरिबेलम के बीच में प्रेजेंट होता है, कनेक्ट विथ सब एरेक्नॉइड स्पेस। इसमें 3 फोरामेन होते हैं, जिसको मैंने बताया, लेटरल आपका फोरामेन ऑफ लुस्का जो कि 2 होते हैं नंबर में, एंड देन मीडियल आपका फोरामेन ऑफ मैकेंडी। तो जितने भी आपको मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया फ्रेंड्स, उसी का मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट्स भी बनाया हुआ है, तो आप उसको देखिएगा और उसको पढ़िएगा अच्छे से। तो ये हो गए आपके कंप्लीट फोर्थ वेंट्रिकल आपके ब्रेन के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे CSF का है फ्रेंड्स। CSF क्या होता है इसके बारे में है, तो अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो मैं बता देती हूँ, और नहीं तो हमारा वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ क्लास को। तो आज हमने पढ़ा फ्रेंड्स वेंट्रिकल्स क्या होते हैं ब्रेन के, टोटल क्लासिफिकेशन देखे हैं हमने। CNS हो गया, PNS हो गया, ANS हो गया, है ना, और एक एक का फंक्शंस भी देखे हैं, एक एक कहाँ पे सप्लाई होता है ये भी देखे हैं, है ना। EPS के बारे में भी देखा है हमने। आज हमारा MCQ थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी मैंने जितने भी पढ़ा है उससे एक एक MCQs आपके बनते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो आप जो है सभी जितने भी क्लासेस है उसको अच्छे से देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो, नहीं लगती है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से इम्प्रूवमेंट करके लाऊँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को के साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।